हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। हम प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 15वें अध्याय का पठन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सब लोग साथ में गाएंगे। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो माम् एवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। हमारे इस पुरुषोत्तम मास की विशेष जो भगवत गीता का 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, इसकी चर्चा सत्रों के 21वें दिवसीय सत्र में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। कल हमने 17वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। तो इसमें हमने देखा था कि उत्तमः पुरुषः तु अन्यः, तो तू का अर्थ हमने देखा था किंतु। तो उसके पहले श्लोक में भगवान ने कहा था कि द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षर उच्यते। तो दो पुरुषों के बारे में चर्चा की थी, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। किंतु, तो ये दो तो चर्चा हो गई। इसके पश्चात अगला विषय किंतु, जैसे हमने कहा था किंतु का प्रयोग किया जाता है विषयांतर करने के लिए। सब्जी बहुत अच्छी बनी है, प्रसाद में चपाती भी अच्छी बनी है, दाल भी अच्छी बनी है, किंतु, तो किंतु आ गया मतलब कुछ तो आगे दूसरा विषय आने वाला है, स्वीट अच्छा नहीं हुआ है। तो ये किंतु का अर्थ है किंतु ये दो पुरुष तो है अक्षर और अक्षर, किंतु मतलब उनसे परे कुछ बोलने वाले हैं। उत्तमः पुरुषः तु अन्य, एक अन्य है जो उत्तम पुरुष, यह जो परमात्मा इति उदाहृतः, जो परमात्मा नाम से जाने जाते हैं और क्या करते हैं वो, लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति, तीनों लोक में प्रवेश करके सारे जीवात्माओं का भरण पोषण करते हैं। तो हमने देखा था किस प्रकार से भगवान सारे जीवों का भरण पोषण करते हैं। तो जो भगवान के नियमों का उल्लंघन करते हैं उनका भी वो भरण पोषण करते हैं। जो नास्तिक लोग हैं, भगवान के अस्तित्व के ऊपर भी विश्वास नहीं रखते, उनका भी भगवान भरण पोषण करते हैं। और उदाहरण के रूप में हमने देखा था जिस प्रकार से जो गुनहगार व्यक्ति होते हैं जेल के अंदर, उनका भी सरकार की ओर से भरण पोषण चलता ही रहता है, हालांकि उन्होंने राज्य के या देश के नियमों का उल्लंघन किया हुआ है। तो उसी प्रकार से भगवान सबका पालन पोषण करते हैं और पालन पोषण हम भी करते हैं। हमारे ऊपर जो आश्रित है उनका, बच्चों का पालन पोषण, परिवार का पालन पोषण, भरण पोषण या बड़े समाज का भरण पोषण। लेकिन हम केवल उतना कर सकते हैं, जो उत्तम पुरुष है वो लोकत्रयम् आविश्य, तीनों लोकों में प्रवेश करके, ऊर्ध्व मध्य और अधः तीनों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करते हैं। और इसमें बिल्कुल भेदभाव नहीं होता है, कोई ऊंचा नीचा, काला गोरा, छोटा मोटा, गरीब अमीर, बिल्कुल भेदभाव नहीं होता। जिस प्रकार से बादल वर्षा करता है बिना किसी भेदभाव के, वो बंजर भूमि में भी करता है, सिंचित भूमि में भी करता है, समंदर में भी करता है, नदी में भी करता है, सब जगह वर्षा होती है।
उसी प्रकार से भगवान बिल्कुल निष्पक्षपात करते हुए समान भाव से सबका भरण पोषण करते हैं। तो हम जब किसी का भरण पोषण करते हैं तो खर्चा होता है हमारा, लेकिन जब भगवान भरण पोषण कर रहे हैं, क्योंकि वो उत्तम पुरुष है, वो अव्यय, उनका कुछ व्यय या कुछ खर्चा नहीं होता है, और वो अक्षर और अक्षर इन दोनों के ऊपर शासन करते हैं, इसलिए उनका नाम है ईश्वरः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि एक उत्तम पुरुष है जो अक्षर और अक्षर से परे है, वो कोई अन्य है। वो इस श्लोक में बताया गया था 17वें श्लोक में, अक्षर और अक्षर इन दोनों से परे परमात्मा नाम से जाने जाने वाले उत्तम पुरुष के बारे में यहाँ पे बताया था। अभी भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि वो पुरुषोत्तम दूसरा तीसरा कोई नहीं, मैं स्वयं हूं। तो आज का श्लोक हमारा इस प्रकार से है, यस्मात्क्षरम अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। आज हम किसी नए व्यक्ति को उच्चारण करने के लिए बताएंगे। हाथ काफी लोगों के ऊपर है। पंकज दशपुते। नमस्ते प्रभु जी, श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो हम अभी पद विभाग और संधि देखने वाले हैं। जो शब्द अधोरेखांकित है वो संधि युक्त शब्द है, और अभी हम एक एक शब्द उच्चारण करेंगे। आप सब हमारे पीछे बोलिए, यस्मात् 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 क्षरम 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 अतीतः 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 अहम अहम अहम। अहम। तो इन चारों शब्दों का बड़ा संधि बन जाता है, एक ही पाद में इस श्लोक में आता है, यस्मात् क्षरम अतीतोऽहम्। यस्मात् क्षरम अतीतोऽहम् अक्षरात् 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 अपि अपि अपि। अपि संधियुक्त शब्द बनता है, अक्षरादपि अक्षरादपि च च च च उत्तमः उत्तमः उत्तमः। उत्तमः संधियुक्त शब्द बनता है, चोत्तमः चोत्तमः अतः 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 अस्मि अस्मि अस्मि। अस्मि एक शब्द बनेगा, अतोस्मि। अतोस्मि। यहाँ पे तो के बाद इसे ये जो एस चिन्ह दिखता है उसे हम अवग्रह कहते हैं संस्कृत में, और जो उसके पहले अक्षर होता है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना होता है, अतोस्मि। अतोस्मि। बिल्कुल अच्छे। लोके 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 वेदे 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 च च च च प्रथितः 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 पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तमः। पूर्ण श्लोक हम बोलेंगे एक एक बात, यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् यस्मात्क्षरति क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। प्रथितः पुरुषोत्तमः। धन्यवाद पंकज जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। तो जैसा हम बोल रहे हैं कि जो 16वां 17वां 18वां ये 3 श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस अध्याय में थोड़ी वेदों की भी भाषा आपको लगी होगी, क्योंकि ये वेदों का सार भगवान कृष्ण बता रहे हैं। 15वें श्लोक में भगवान बताए थे कि मैं ही वेद वेद्य हूँ, वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ,
मैं ही जो है वो वेदों का करता हूँ, रचयिता हूँ, और मैं ही वेदविद हूँ, मैं ही वेदों को जानता हूँ। तो भगवान सोचे कि चलो मैं मेरा मित्र अर्जुन को वेदों का सार बताता हूँ। तो 3 श्लोक में सार बताया है, और ये 3 और अगले 2, तो मतलब जो 16 से लेके 20 तक के जो 5 श्लोक है, इन 5 श्लोकों की वजह से इस संपूर्ण अध्याय का नाम हुआ है पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय। तो वास्तव में पुरुषोत्तम शब्द इस अध्याय में आखिरी आखिरी में ही आ रहा है। तो अभी हम आज के श्लोक का पद विभाग देखेंगे। यस्मात्, यस्मात् का अर्थ होता है चूंकि, क्योंकि अहम क्षरम अतीतः। तो अभी अहम आपको पता है, अहम मतलब मैं, क्षरम मतलब क्षर पुरुष जो पहले बताया था, क्षर पुरुष से अतीतः, उससे मैं अतीत हूं। जो क्षर है उससे मैं अतीत हूं। और क्या कह रहे भगवान, अक्षरात् अपि च उत्तमः, और जो अक्षर पुरुष मैंने बताया था उससे भी, अपि का अर्थ होता है भी, मैं उत्तम हूं। अतः, तो यहां पे है यस्मात् यानी चूंकि, बिकॉज, अतः, देयरफॉर, इसीलिए, अतः का अर्थ होता है इसीलिए, लोके वेदे च, लोके का अर्थ हम देखे इस लोक में, और च का अर्थ है और, वेदे वेदों में, इस लोक में और वेदों में, प्रथितः पुरुषोत्तमः अस्मि, मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अस्मि का अर्थ है मैं हूं। तो क्या हूं मैं, पुरुषोत्तमः प्रथितः, मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। तो पूर्ण श्लोक का अर्थ है कि यस्मात्, चूंकि मैं क्षर से अतीत हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं, अतः इसीलिए इस लोक में, इस संसार में और वेदों में भी मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। तो हम एक एक शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम, अहम क्षरम अतीतः, क्षर से मैं अतीत हूं। तो क्षर के 2 अर्थ हम देख चुके हैं 16वें श्लोक में ही, आपको यदि पता है तो। क्षर के 2 अर्थ है, एक है फैलिएबल जिसका अर्थ है कि पतित होने वाला, या क्षर का दूसरा अर्थ है पेरिशेबल यानी नाशवान, जो नाशवान है। तो क्षरम अतीतः, तो आप दोनों में से कोई भी अर्थ को यदि मान ले, जो पतित पतित बद्ध जीव भी ले ले, या फिर जो शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि, स्थूल शरीर आदि जो नाशवान है उनको भी ले ले, उनसे मैं, भगवान कहते हैं कि मैं अतीत हूं। अतीत का अर्थ है उससे मैं परे हूं। और जो अक्षर है उससे मैं उत्तम हूं। अक्षरादपि च उत्तमः, अक्षर से उत्तम हूं। तो अक्षर का अर्थ, क्षर, क्षर का विरुद्धार्थी बन जाता है अक्षर। तो अक्षर का अर्थ बनेगा इनफैलिबल या तो इम्पेरिशेबल। इनफैलिबल का अर्थ रहेगा कि पतित जो नहीं होता है, यानी जो है मुक्त जीव, और जो नाशवान नहीं है यानी हमारी भाषा में जो आत्मा है, तो इससे मैं उत्तम हूं। तो क्षर से अतीत है और अक्षर से उत्तम है भगवान। तो अभी क्योंकि क्षर और अक्षर इन दोनों में भेद है, इसलिए भगवान ने दोनों के, एक के अतीत बताया है और एक से उत्तम बताया है। तो जिस तत्व से भगवान बिल्कुल विपरीत है उसे वो अतीत कहते हैं। अतीत मतलब उससे बिल्कुल परे है। मतलब भारत में जो रहता है एक व्यक्ति, और दूसरा जो अमेरिका में रहता है, वो
यहाँ से वो अतीत है, बिल्कुल अलग प्रांत में रहता है। तो क्षर से अतीत है भगवान, मतलब बद्धजीव यदि संसार में रहते हैं तो भगवान आध्यात्मिक संसार में रहते हैं, तो बिल्कुल लोकेशन पोजीशन अलग है, वो है अतीत का अर्थ। हम इस लोक में रहते हैं, भगवान परलोक में रहते हैं, इसलिए अतीत है। और ये सब सृष्टि नाशवान है, तो भगवान इससे अतीत है, उनका नाश होता है ऐसा हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो इससे बिल्कुल परे है। तो क्षर से भगवान अतीत है। और जो अक्षर तत्व है, जो हम मुक्त जीव माने, जो भगवान के धाम में भी निवास करते हैं, या फिर इम्पेरिशेबल के रूप में इस संसार में आत्मा यदि माने, तो आत्मा तो भगवान का अंश है। मम एव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, इसी अध्याय 15 का 7वां श्लोक। तो हम तो भगवान के अंश है, तो हम में भी कुछ गुण है जो भगवान में भी है। हालांकि क्षर में वो गुण नहीं है। क्षर मतलब जिसका नाश होने वाला है, ये प्रकृति, ये धरती जो भी ले लो, इससे तो भगवान बिल्कुल अतीत है। तो हम आत्माएं, उसमें तो भगवान के कुछ गुण है। आत्मा का भी स्वरूप सच्चिदानंद है, भगवान का भी स्वरूप सच्चिदानंद है। परमात्मा भी कूटस्थ है, हमने देखा था, आत्मा भी कूटस्थ है, परमात्मा भी अव्यय है, परमात्मा और आत्मा भी अव्यय है। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, लेकिन इन सब में मैं उत्तम हूं। तो पहले मैंने भारत और अमेरिका का उदाहरण दिया था, अभी भारत में ही रहने वाले सब लोग, उसमें जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है, वो बाकी सब लोगों से उत्तम है। तो पहला शब्द जो बता रहे हैं, ठीक से समझ लीजिए, मैं पुनः एक बार बताता हूं। क्षर से भगवान अतीत है, तो यहाँ पे केवल जो दूसरी परिभाषा है, वही दूसरी परिभाषा के ऊपर आप ध्यान दीजिए। जो नाशवान है, भगवान नाशवान तत्व से बिल्कुल अतीत है। जैसे अमेरिका में रहने, भारत में रहने वाले लोगों के लिए अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति इस देश से अतीत है, लेकिन इसी देश में जो रहने वाले लोग हैं उसके बारे में यदि तुलना करना है, तो भारत में ही रहने वाले लोगों के बीच में यदि जो राष्ट्रपति है या पंतप्रधान है, वो सारे लोगों में श्रेष्ठ या उत्तम है। तो भगवान अक्षरों में अक्षर से उत्तम है। तो एक है क्षर से अतीत और दूसरा है अक्षर से उत्तम। तो अभी अक्षर से उत्तम कैसे बन जाते हैं? क्योंकि जैसा हमने बताया कि अक्षर तत्व और भगवत तत्व या परमात्मा तत्व, इन दोनों में ज्यादा भेद नहीं है। हमने जो कूटस्थ अक्षर उच्चते, उसमें जो 16वां श्लोक में परिभाषा करते समय देखा था कि कूटस्थ शब्द आत्मा और परमात्मा दोनों के लिए प्रयोग आता है, और अव्यय शब्द भी जीवात्मा और परमात्मा के लिए वर्णन किया जाता है। तो लेकिन दोनों में जीवात्मा और जो यहाँ पर उत्तम पुरुष के बारे में चर्चा हो रही है, उन दोनों में जो भेद है वो कुछ विशेष कारणों की वजह से भेद है। इन कुछ विशेष कारणों की वजह से भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अक्षरात अपि च उत्तम, हाँ, अक्षर में अक्षर से भी मैं उत्तम हूँ। तो वो 4 कारण यहाँ पे गीता से ही हम यदि देखें तो हमें मिल सकते हैं। तो गीता से ही यदि हम देखते हैं तो पहला है गुणों का प्रभाव। तो 14वें श्लोक के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो जीवात्मा है वो गुणों के द्वारा बंधा हुआ है। सत्वम रजस्तमैति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहीनमव्ययम्। सत्व रज और तम, इन 3 गुणों के द्वारा जो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, वो हे महाबाहो अर्जुन, देहिनम देहे, जो देहिनम जो आत्मा है उसे इस देह के साथ निबध्नन्ति, बांध देते हैं। तो ये गुण का प्रभाव होता है जीवात्मा के ऊपर, लेकिन जो परमात्मा है वो गुणों से परे है। 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयी भावैः एभिः सर्वमिदं जगत, सारा जगत इन 3 गुणों के द्वारा जो है वो बद्ध है, और जो मोहित हो जाते इसके कारण, न अभिजानाति, वो मुझे जान नहीं पाती, एभ्यः परम, इन तीनों गुणों से मैं परे हूं। तो अक्षर से उत्तम कैसे हो गए भगवान? तो
अभी जो आने वाले इससे लेके आगे 4 स्लाइड आने वाले हैं, तो पहले श्लोक में अक्षर तत्व का वर्णन है और दूसरे श्लोक में अक्षराद अपि च उत्तमः इसका वर्णन है। तो अक्षर क्या है, जीवात्मा अक्षर हमने कहा है, और अक्षर से उत्तम यानी परमात्मा या उत्तम पुरुष, और यहाँ पे ब्लू स्क्वायर में जो है वो दोनों के बीच में भेद करने का, क्यों अक्षर से उत्तम है भगवान, वह मुद्दा इंगित किया गया है। तो सबसे पहले हमने देखा गुणों के प्रभाव के बारे में। जीवात्मा गुणों के द्वारा बद्ध हो सकता है इस संसार में, लेकिन परमात्मा कभी भी गुणों से बद्ध नहीं हो सकता। दूसरा मुद्दा है जन्म का। तो यदि गीता के 8वें श्लोक में हम लोग देखते हैं जीवात्मा अक्षर का जन्म कैसे होता है, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। अवशः, अवशः मतलब उसके नियंत्रण में नहीं है। तो ब्रह्मा जी की जब रात हो जाती है तो सारे जीवात्माएं, उनका एक छोटा सा प्रलय हो जाता है, प्रलीयते, तो उनका भूतवा भूतवा प्रलीयते प्रलय होता है, और अहराग में जब दिन उजड़ता है ब्रह्मा जी का, सारे जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्कर में बिल्कुल बिल्कुल दूसरों के अधीन, प्रकृति के अधीन होकर जीवात्मा जन्म लेता है। लेकिन जब उत्तम पुरुष जन्म लेते हैं तो उनका जन्म इस प्रकार से नहीं होता है। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया अजह अपि। मैं तो सर्वप्रथम भगवान कहते हैं अजन्मा हूं और अव्यय आत्मा, अव्यय आत्मा हूं, और भूतानाम ईश्वर, सारी जीवात्माओं का मैं ईश्वर हूं, लेकिन फिर भी प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया, अपने माया शक्ति को अधीन करा के मैं इस संसार में जन्म नहीं लेता हूं, अवतरित होता हूं। हालांकि मैं तो अजन्मा हूं, अजह अपि। तो जीवात्मा अपने कर्मों के वशीभूत होकर जन्म लेना पड़ता है, और भगवान उत्तम पुरुष जो है, जो अक्षराद अपि च उत्तम है, वो इस संसार में लोगों का उद्धार करने के लिए अपने ही स्व आत्म माया, माया को वशीभूत करके इस संसार में प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। इसलिए उनका जन्म कर्म दिव्य होता है। चौथे अध्याय का इसी के आगे 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। और ये अक्षरार्पितोत्तम इसलिए है कि उनके जन्म और कर्म दिव्य है, और जो व्यक्ति केवल उनके जन्म और कर्मों को दिव्य जान लेता है उसको भी पुनर्जन्म नहीं मिलता है। तो इतनी महानता है उन भगवान की। तो ये दूसरा मुद्दा है जन्म। तीसरा मुद्दा है माया से संबंध। तो एक बद्ध जीवात्मा यहाँ पर माया में, माया के चंगुल में फंसा हुआ है, और ये माया भगवान की ही है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। दैवी हेषा गुणमयी, ये मेरी माया जो है वो गुणमयी है, दैवी है, और दुरत्यया है, पार करने के लिए बिल्कुल कठिन है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मुझे शरणागत हो जाता है, जो सब अक्षरों में उत्तम है, वो इस माया को भी तर सकता है। और जो अक्षराद अपि च उत्तम जो भगवान है, उनके बारे में क्या, परम पुरुष जो है उनके बारे में क्या, वो तो भगवान कहते हैं ये तो माया शक्ति मेरे अधीन है। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मया अध्यक्षेण प्रकृति, ये सारी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। सूयते सचराचरम, सारे चर और अचर इनका नियंत्रण करने वाली प्रकृति मेरे ही अध्यक्षता में कार्य करती है। तो ये हमने देखा माया से संबंध तीसरा मुद्दा। और चौथा मुद्दा है कर्म के बारे में। तो जो अक्षर, जो जीवात्मा है, उन्हें कर्म करने पड़ते हैं। वो कर्म के बिना कुछ पल के लिए भी नहीं रह सकते। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। प्रकृतिजैर्गुणैः, जो प्रकृति के जो गुण है सत्वरजतम, उसके कारण क्या होता है, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, बिना कर्म किए हुए जीवात्मा
एक क्षण भी नहीं रह सकता। और कार्यते यवशः कर्म, उसे बलपूर्वक प्रकृति के वश में आके अपने कर्मों को कार्यते करना ही होता है। लेकिन जो अक्षर पुरुष, अक्षर से उत्तम, जो उत्तम पुरुष है, उनके बारे में कहते हैं भगवान, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म जो है वो लिप्त नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते। और न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म करने की स्पृहा, इच्छा भी नहीं है। और इति, इस प्रकार से, माम यो अभिजानाति, जो मुझे जानता है, वो भी व्यक्ति कर्म भीर न सबद्धते, वो भी अपने कर्मों में नहीं बनता। तो अक्षर और अक्षर से उत्तम, इसमें अभी हमने एक भेद देखा है 4 मुद्दों के आधार पे। तो सबसे पहले हमने देखा कि गुणों के प्रभाव के बारे में, अक्षर जीवात्मा जो है वो गुणों में फंस सकता है, प्रकृति के 3 गुण। लेकिन जो अक्षर से उत्तम है वो प्रकृति के 3 गुणों में फंसना तो छोड़ दीजिए, जो 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 इस प्रकार से भगवान को 3 गुणों से परे जान लेते हैं, वो भी 3 गुणों से परे हो सकते हैं। जन्म, जीवात्मा को जन्म लेना पड़ता है अपने कर्मों के वश और प्रकृति के चलते, लेकिन भगवान जो है वो अजय है, संभवामी आत्मा माया है, अपनी माया को अधीन करके वो अवतरण करते हैं। और तीसरा हमने देखा माया से संबंध। तो जीव इस माया में, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, उसमें फंसा हुआ है। और जो अक्षर तत्व है, उनके माया अध्यक्षेण प्रकृति ही, उनके अध्यक्षता में प्रकृति या माया जो है वो कार्य करती है। और जो उनको, जो अक्षर से जो उत्तम है, उनकी जब शरण ग्रहण कर लेता है, वो भी माया मेताम तरंदिते, वो इस माया के चुंगुल से छूट सकता है। और हमने चौथा मुद्दा देखा कर्म के मुद्दे को लेके, कि बद्ध जीव को, जीवात्मा को कर्मों को करना ही पड़ता है, वो एक क्षण भी बिना कर्मों के नहीं रह सकता। लेकिन जो भगवान है वो कर्म तो करते हैं, लोक संग्रह मेवार्थम, 3 अध्याय में भगवान ने कहा था, लेकिन वो कर्म भगवान को बांधते नहीं है, और न कर्म करने की कुछ स्पृहा होती है उन्हें। तो वो कर्म केवल करते हैं दूसरों के उद्धार के लिए। प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रतितुम प्रभो। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में, प्रपन्नम निष्प्रपंचोपि, आप तो निष्प्रपंच है, विडम्बयसि भूतले, देखो क्या क्या स्थिति है। प्रपन्न जनतानंद, जो आपको शरणागत भक्त है उनको आनंद प्रदान करने के लिए आप अवतरित होते हैं। तो ये हमने देखा 4 मुद्दों के द्वारा अक्षर से भगवान कैसे उत्तम है, और वो भी गीता के ही आधार पे। तो ये जो श्लोक हमने कल देखा था, 17वां श्लोक, उत्तम पुरुषः तु अन्यः परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। तो उत्तम पुरुषः तु अन्यः, ये बताया था भगवान ने कि एक ऐसा उत्तम पुरुष है, अन्य, दूसरा कोई। और 18वें श्लोक में, आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, पुरुषोत्तमः प्रतितः अहम अस्मि, मैं ही पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। कहां कहां पर, लोके वेदे च, इस संसार में और वेदों में भी। तो किस प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है, तो छांदोग्य उपनिषद का एक श्लोक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, एवमेवैष संप्रसादोस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेणा भी निष्पद्यते स उत्तम पुरुषः, वह उत्तम पुरुष है। तो वेदों में भी कई जगह पर वैसे देखा जाए तो उत्तम पुरुष के बारे में वर्णन आता है। और वैदिक शास्त्र और इस लोक में यदि हम लोग देखते लोकेच, तो लोक में भी भगवान प्रसिद्ध है पुरुषोत्तम नाम से। तो आप सभी जानते होंगे, प्रसिद्ध टीवी सीरियल भी होके गए हैं, रामायण और महाभारत। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु रामचंद्र है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम, और भगवान श्री कृष्ण वो है लीला पुरुषोत्तम।
और यदि चैतन्य महाप्रभु को आप यहाँ पर डालें तो वो बनेंगे प्रेम पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम नाम से भगवान जाने जाते हैं और अलग अलग अवतारों में उनकी अलग अलग लीलाएं होती है, उनमें भी अलग अलग श्रेणियां होती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम है प्रभु रामचंद्र, लीला पुरुषोत्तम है भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु है प्रेम पुरुषोत्तम, जो प्रेम को प्रदान करने के लिए आए हैं। एक छोटा सा हम लोग धागा देख रहे हैं, 15वें अध्याय का जो श्रृंखला चल रही है। आज का श्लोक हमारा है 18वां और 17वां, सॉरी। हाँ, 18वां श्लोक हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें जो अभी ये हर एक अध्याय, हर एक श्लोक मैंने कहा था आपको, एक फूल है, पुष्प है और धागा है, एक धागे के अंदर सारे पुष्प पिरोए गए हैं। तो यदि आप 15वें अध्याय का इसी अध्याय का चौथा श्लोक यदि देखते हैं तो उस पुरुष के बारे में वर्णन आया था कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इस भौतिक अश्वत्थ रूपी वृक्ष का छेदन करना है असंग छत्र के द्वारा, और उसके पश्चात क्या करना है वो चौथे श्लोक में इंगित किया था भगवान ने। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। तम आद्यम पुरुषम एव प्रपद्ये, उन आदि पुरुष भगवान को मैं शरण जाता हूं, ऐसा कहना है जिनसे यतः पुराणी प्रवृत्ति ही प्रसृता, जिनसे सारी सृष्टि पुरातन काल से निर्मित होते आ रही है। तो आदि पुरुष, तो जो आदि पुरुष है उसी को यहाँ पर पुरुष उत्तमः लोके वेदे च प्रतितः अस्मि, मैं इस लोक में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता हूं। तो भगवान कह रहे कि वो मैं ही हूं। तो चौथे श्लोक में भी भगवान ने कहा था कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, उस अश्वत्थ वृक्ष का छेदन करने के पश्चात उस पद को प्राप्त करना चाहिए। कैसे? तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उन आदि पुरुष को मैं शरण जाता हूं, ऐसा कह के। तो तम यानी उन आदि पुरुष को, उन यानी ऐसा कोई दूसरा अन्य व्यक्ति है, उत्तम पुरुष है तो अन्य, उनको शरण जाके जो है वो हमने उन्हें ऐसा कहना चाहिए कि मैं आपको शरण जाता हूं जिनसे सारी सृष्टि उसकी निर्मिति हुई है। तो ये 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में भी उत्तम पुरुषम या आदि पुरुष इनका वर्णन आया था, जो 17वें श्लोक में भी आया था और जो 18वें श्लोक में भी आ रहा है। केवल 17वें और 18वें श्लोक को यदि हम लोग तुलनात्मक दृष्टिकोण से यहाँ पे देखें, और खास करके जोर देना है हमें जो लाल स्याही में इंगित किए गए शब्द है उनके ऊपर। तो 15वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि उत्तम पुरुषः तु अन्यः, उत्तम पुरुष है जो कोई अन्य है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि वही मैं उत्तम पुरुष हूं जो लोक में अहम का अर्थ है मैं ही वो अस्मि, अहम को क्रियापद लगता है अस्मि, मैं ही वो उत्तम पुरुष हूं जो इस लोक में, संसार में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता हूं। तो जो मैंने आपको कहा था कि ये प्रश्न, इसका उत्तर हम लोग देखने वाले हैं कि भगवान ऐसा क्यों कहते हैं गीता में अलग अलग जगह, उस पुरुष को शरण जाओ, तमेव शरणम गच्छ, उसको शरण जाओ, इस प्रकार से कहते हैं। और कई जगह पे कहते हैं कि मुझे शरण आ जाओ, मेरी माम एकम शरणम व्रज ममैव वांशो जीवलोके। तो कई जगह पे कहते हैं कि मुझे, कई जगह पे कहते हैं कि उस तत्व को। तो ऐसा क्यों है, उसके लिए उसके पीछे बहुत समय से मेरे मन में भी ये प्रश्न था। और जब थोड़ा हम लोग संस्कृत में गहराई में झांक के जब देखते हैं, तब सबसे पहले हमें ये पुरुष के बारे में जानना होगा। तो ये अभी ये पुरुष जो है, हम लोग जब भी चर्चा करेंगे थोड़े समय के लिए, ये पुरुष यानी उत्तम पुरुष के चक्कर में या उनको लेके नहीं है, ये है संस्कृत के व्याकरण के दृष्टिकोण से। और ये आपने सीखा होगा, ज्यादा आपको परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। जब हम कहते हैं मैं, तो वो होता है यहाँ पे प्रथम पुरुष। मैं बोलता हूँ ना, मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, तो मैं जो भी है वो, जब मैं मेरे बारे में बोलता हूं तो वो प्रथम पुरुष में बोला जाता है। जब मैं बोलता हूं आपके बारे में या तू क्या कर रहा है,
वो द्वितीय पुरुष हो गया, दूसरा पुरुष हो गया। आप अभी सुन रहे हैं, आप अभी भोजन कर रहे हैं, आप अभी लिख रहे हैं, तो यह है द्वितीय पुरुष के बारे में। और तृतीय पुरुष है तीसरा कोई, मैं आपको कृष्ण के बारे में बता रहा हूं, तो मैं हो गया प्रथम पुरुष, आप हो गए द्वितीय पुरुष और कृष्ण हो गए तृतीय पुरुष। तो अभी आपको इतना तो समझ में आ गया, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष क्या होता है। मैं एक उदाहरण और देके समझाता हूं। मैं आपको रामचंद्र जी के बारे में सुना रहा हूं, तो मैं हो गया प्रथम पुरुष, आप हो गए द्वितीय पुरुष और प्रभु रामचंद्र हो गए तृतीय पुरुष, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये हो गए तृतीय पुरुष। तो इस प्रकार से संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। जब हम, जैसे अंग्रेजी में आप करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अभी हम देखते हैं और एक उदाहरण के द्वारा, माँ अपने बेटे को कह रही है पढ़ाई कर, नहीं तो पिताजी को बता दूंगी। पिताजी ऑफिस में जॉब करने के लिए गए हैं, बेटा घर पे माँ के साथ है, लेकिन शैतानी कर रहा है और पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो माँ जब बोल रही है बेटा पढ़ाई कर, तो माँ प्रथम पुरुष में है, किसको बोल रही है, बेटे को बोल रही है, तो बेटा हो गया द्वितीय पुरुष। और किसके बारे में बोल रही है, पढ़ाई कर, नहीं तो मैं किनको बताऊंगी, पिताजी को बताऊंगी जो ऑफिस में है, तो पिताजी हो गए तृतीय पुरुष। अभी आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सिद्धांत। माँ है प्रथम पुरुष, बेटा है द्वितीय पुरुष, उसके साथ बात कर रही है, और पिता जो कहीं और अन्य जगह पर है, उत्तम पुरुष तु अन्य, अन्य तीसरी जगह है, वो है तृतीय पुरुष। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जीवात्मा है यह बेटा, शास्त्र है उसकी माँ, और भगवान वो है तृतीय पुरुष। तो माँ बोल रही है बेटे को पिताजी के बारे में, उसी प्रकार से जब शास्त्र जीवात्माओं को भगवान के बारे में जब बताते हैं, तो वो तृतीय पुरुष के बारे में ही ज्यादा करके बताते हैं। वेदों में तो कई जगह आप देखेंगे, तम एव पुरुषम चाद्यम, तम तम उस पुरुष को, उनको शरण जाओ, उनको शरण जाओ। क्योंकि जो माता है वो अपने पति को आदर पूर्वक बुलाएगी, उनकी बात सुनो, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से जो शास्त्र है वो तृतीय पुरुष के रूप में भगवान को हमारा इंट्रोडक्शन कराते हैं, हमारा परिचय कराते हैं कि वो है तुम्हारे पिताजी। जैसे माता, बेटा सबसे पहले माता के साथ ही संबंध रखता है, तो माँ बताती है कि ये है तुम्हारे पिताजी, तब वो पिताजी उसके पिता बनते हैं। माँ बताती है ये है तुम्हारा बड़ा भाई, तब वो उसका बड़ा भाई बन जाता है। तब माँ सबके साथ परिचय कराती है वास्तव में। उसी प्रकार से जब शास्त्र जीवात्मा को भगवान के बारे में जब भी कुछ बताना चाहिए होता है, तब वो तृतीय पुरुष का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर फिर भी प्रश्न रहता है कि फिर भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि कभी कभी प्रथम पुरुष में कहते हैं कि मुझे शरण में जाओ, माँ जब कहेगी मेरी सुनो, तो वो है प्रथम पुरुष। माँ कहती है कि उनकी सुनो, उनको शरण जाओ, तो वो हो गया तृतीय पुरुष। तो संपूर्ण गीता में अलग अलग जगह पर जहां पर भगवान प्रथम पुरुष के रूप में कह रहे हैं, वो भगवान का व्यक्तिगत मत है। मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण लो। और जब भगवान उन पुरुष की ओर इंगित करते हैं, तब वो शास्त्रों की वाणी के भाषा बोल रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि शास्त्र में भी इसी प्रकार से बताया गया है, हे अर्जुन, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो इसलिए जब भगवान कभी कभी बोलते हैं उसको शरण जाओ, तो समझ लेना चाहिए, तो वो जो श्लोक है वो वेदों की दृष्टिकोण से भगवान अर्जुन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए वो तृतीय पुरुष के बारे में बोल रहे हैं। इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा। जैसे
ये तृतीय पुरुष समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गीता कई लोग बोलते हैं कि जब भगवान बोल रहे हैं उनको शरण जाओ, उनको शरण जाओ, मतलब वो कुछ निराकार तत्व होगा। तो ऐसा नहीं है, उसका उसके पीछे का अर्थ होता है शास्त्रों की भाषा भगवान बोल रहे हैं, इसलिए वो तृतीय पुरुष को इंगित करते हैं। और जब प्रथम पुरुष को बोलते हैं तब भगवान का, वो कृष्ण का स्वयं का मत होता है। और हमारे लिए भगवान का मत हो या शास्त्र का मत हो, मतलब पिताजी का मत हो या माँ का मत हो, हमारे लिए दोनों एक ही मायना रखता है। तो वेदांत सूत्र, सारे वेद लिखने के बाद व्यासदेव जी ने सारे वेदों का अंत, जिसे कहते हैं वेदांत, सूत्रों के रूप में वेदांत लिख दिया है। तो उस वेदांत सूत्र का पहला ही सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी आपको ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, इसलिए। तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब ब्रह्म के बारे में पृच्छा, प्रश्न पूछने चाहिए। अभी ये कौन है ये ब्रह्म? दूसरा सूत्र बताता है जन्माद्यस्य अतः, जिनसे सबका जन्म हुआ है, जिन जो सबका भरण पोषण करते हैं। जन्म आदि, आदि मतलब जन्म के साथ भरण पोषण मृत्यु सब कुछ आता है, प्रलय, सब कुछ जिनके द्वारा होता है वो है परम ब्रह्म। अच्छा, उनके बारे में कहां से जाना जा सकता है? तीसरा सूत्र है शास्त्र योनित्वात्, शास्त्रों के द्वारा हम उनको समझ सकते हैं। तो इसलिए शास्त्रों को सारे बद्ध जीवों की मां माने जाते हैं। तो इस प्रकार से गीता, भागवत आदि ग्रंथ हमारे माँ के तुल्य है। और माँ इतना प्रेम करती है अपने बच्चों के ऊपर, और बाकी सबसे प्रेम कराती है, और वो दुआ होती है सब परिवार के और उस बच्चे के बीच में। वो माँ ही कहती है कि पिताजी की सेवा करो। तो माँ जिस प्रकार से पिताजी के बारे में बताती है, उसी प्रकार से शास्त्र हमें हमारे परम पिता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव, उनके बारे में शास्त्र हमें बताते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा किस प्रकार से जो प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, इसकी समझ होती है। प्रथम पुरुष यानी मैं, तो जहां पर भगवान गीता में कह रहे हैं कि मुझे शरण जाओ, तो वो भगवान का व्यक्तिगत मतलब भगवान का मत है। और हम ये मुद्दा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि उत्तम पुरुष तु अन्य, उसकी शरण जाओ जो अन्य उत्तम पुरुष है। तो समझ लेना चाहिए कि वो वेदों की भाषा से अर्जुन को समझा रहे थे, और मैं ही वो लोक और वेद में पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता हूँ, मेरा भी यही मत है। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष के रूप में भगवान स्वयं का मत दे रहे हैं। तो माँ यदि बच्चे को कहे कि तू मेरे पैर छू, तो माँ प्रथम पुरुष में बोल रही है, बच्चा द्वितीय पुरुष है, और माँ कहती है कि उन पिताजी की बात सुन, तो वो तृतीय पुरुष के बारे में बता रहे हैं। तो उसी प्रकार से मैंने बताया कि जीवात्मा बच्चे के समान है, माँ शास्त्र है, और भगवान तृतीय पुरुष है, अलग व्यक्ति है। तो शास्त्र हमें भगवान की ओर इंगित करते हुए कहेंगे ना कि अरे उन पुरुष को शरण ग्रहण करो, उनकी शरण जाओ। तो इस प्रकार से गीता में भगवान जहां जहां पर तृतीय पुरुष के रूप में स्वयं को इंगित कराते हैं कि उन पुरुष को शरण जाओ, तब समझ लेना चाहिए कि वो वेदों के भाषा बोल के अर्जुन को समझा रहे हैं। सार इन सब बात का सार यह है कि गीता में जहां जहां भगवान कह रहे हैं कि उन पुरुष की शरण ग्रहण करो, उस तत्व को तमेव शरणम गच्छ, कई जगह पर गीता में आता है। तो वो जो तृतीय पुरुष कह रहे हैं भगवान, वो वेदों की भाषा से अर्जुन को समझा रहे हैं। और जब भगवान जहां पर कह रहे हैं कि मुझे शरण जाओ, मेरी शरण ग्रहण कर लो, मन मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, उस समय भगवान स्वयं की भाषा बोल रहे हैं, और खुद का मत वहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए शास्त्र का मत और भगवान का मत दोनों एक ही है, क्योंकि शास्त्र हमारी माता है, भगवान हमारे पिता के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो इस प्रकार से आज का श्लोक हम सारांश रूप में देख लेते हैं। क्या है कि भगवान ने पहले बताया था क्षर और अक्षर दो पुरुष है, और एक तीसरा उत्तम पुरुष तु अन्य, एक अन्य है उत्तम पुरुष।
तो 16, 17, 18 ये त्रिश्लोकी गीता जो मैंने कहा वेदों का सार है। तो हमारा आज का ये उस तीनों का तीसरा श्लोक चल रहा है। 16वें श्लोक में कहा था कि क्षर और अक्षर द्वाविमौ पुरुष लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 17वें श्लोक में कहा था उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। और क्योंकि यस्मात् अहम क्षरम अतीतः, मैं क्षर से अतीत हूं और अक्षराद अपि च उत्तमः, अक्षर से मैं उत्तम हूं। तो क्षर से अतीत का अर्थ हमने देखा कि बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले। क्षर यदि नाशवान है तो अक्षर यानी जिनका कभी नाश नहीं हो सकता, क्षर इस संसार में है तो भगवान जो उत्तम पुरुष है वो अलग संसार में है। और इस संसार की बात करें आत्मा और परमात्मा के गुण गुणात्मक दृष्टिकोण से एक हमने देखा था, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से अलग है। तो अक्षर से भी उत्तम है पूर्ण पुरुषोत्तम परम पुरुष। तो अक्षर से उत्तम क्यों है? तो हमने देखा था वास्तव में 4 मुद्दे। एक तो गुणों के प्रभाव के माध्यम से आत्मा गुणों के प्रभाव में फंस सकती है, लेकिन परमात्मा कभी गुणों के प्रभाव में नहीं आती। जन्म के बारे में हमने देखा था कि आत्मा को वश पूर्वक अपने कर्मों के वश और प्रकृति के वश में आके जन्म लेना होता है, लेकिन परमात्मा उस प्रकार से जो है वो भगवान जन्म नहीं लेते। उनका जन्म और कर्म जो है वो दिव्य होता है। अपनी संभवामी आत्म माया, अपनी माया के माध्यम से मैं जन्म अवतरण होता हूँ। और तीसरा हमने देखा था माया से संबंध के रूप में कि किस प्रकार जीवात्मा माया के बंधन में फंसा हुआ है और भगवान कहते हैं कि माया दक्षिण प्रकृति है, सारी प्रकृति मुझसे मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है। और कोई यदि मुझे शरण ग्रहण करता है तो मायाम एताम तरंतिते, इस माया को भी वो पार कर सकता है। और चौथा मुद्दा हमने कर्मों के रूप में देखा था कि जो भी जीवात्मा है उन्हें बलपूर्वक कर्म करने ही होते हैं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, बिना कर्म किए एक क्षण भी जीवात्मा नहीं रह सकता और प्रकृति के वश में उसे कर्म करना ही होता है। लेकिन भगवान इस प्रकार से न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, और कई जगह पे भगवान ने कहे हुए तीसरे चौथा अध्याय गीता का यदि हम पढ़ेंगे तो भगवान कहते हैं कि मुझे तीनों लोक में कुछ कर्तव्य नहीं है करने के लिए, लेकिन फिर भी लोक संग्रह मेवार्थम, मैं जो है वो कर्म करता हूँ, लेकिन वो कर्म मुझे बांधते नहीं है। और भगवान ने चूंकि कहा था इसलिए कहते अतः लोके और वेदे, इस लोक में और वेद में प्रतितः पुरुषोत्तम, मैं पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता हूँ। तो हमने ये भी श्रृंखला में देखा था 15वें अध्याय के इसी अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने कहा था जो हमें इस असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इस संसार का जो छेदन करना है तो तम आद्य पुरुषम प्रपद्ये, उनको मैं शरण जाता हूँ। और जब उनको शरण जाना है ये मुद्दा आया था तब हमने 17वें और 18वें श्लोक में भेद देखा था कि उत्तम पुरुष तू अन्य, भगवान ने अन्य पुरुष के बारे में कहा था और यहाँ पर भगवान कहते कि वो उत्तम पुरुष मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से हमने प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष के बारे में देखा था। जहां जहां पर भगवान प्रथम पुरुष के बारे में बोल रहे हैं इसका अर्थ है कि भगवान स्वयं का मत प्रदर्शित कर रहे हैं, और जहां जहां उन उत्तम पुरुष को शरण जाओ ऐसा कहते हैं वहां पर वो वेदवाणी के द्वारा अर्जुन को समझाना चाहते हैं, ऐसा उसका अर्थ है। तो अभी इस प्रकार से उत्तम पुरुष को तो हमने जान लिया, ये जानने का फल क्या मिलता है ये भगवान 19वें श्लोक में बताएंगे। उसकी चर्चा हम हमारे कल के सत्र में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। या आप चाहिए तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा टेक्निकल नहीं हुआ होगा, लेकिन यह बात समझने की है कि किस प्रकार से जब भगवान प्रथम पुरुष और तृतीय पुरुष मतलब उनको शरण जाओ ऐसा जब कहते हैं तब समझना चाहिए कि वो वेदों की भाषा में समझा रहे हैं अर्जुन को। और जब कहते हैं कि मुझे शरण जाओ आप, तब वो अपना स्वयं का मत वहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जब तक कोई हैंड रेज करता है प्रश्न के लिए, यदि नहीं है तो अच्छी बात है। एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी है। जैसे ही
इस पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हुआ था, उस समय से लेकर के मतलब पिछले महीने के 16 तारीख से लेके हम इस पुरुषोत्तम अध्याय के एक एक श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये अध्याय कितना समझ में आया हुआ है, इसे समझने के लिए हम लोगों ने इसी महीने के 24 तारीख को एक छोटी सी मल्टीपल चॉइस बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड परीक्षा रखी हुई है। और आपको उसमें हम जो रोज प्रवचनों में जो नोट्स देते हैं वो शेयर किए हुए आपके साथ, या फिर ये सत्र यूट्यूब में भी है, आप उन्हें भी सुन सकते हैं। और गीता यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे भी पढ़ के समझ सकते हैं। श्लोक और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी की गीता यथारूप। तो ये परीक्षा हिंदी में होगी। इसमें कितने प्रश्न होंगे और ये कितने समय के लिए होगी, ऐसा कुछ निर्धारित नहीं किया गया है अब तक, लेकिन ये उस दिन किसी एक ही समय होगी ऐसा भी नहीं है। वो आप दिन भर में कभी भी आपके समय के अनुसार आप उसे दे सकते हैं। तो ये केवल आप जानकारी के लिए कि आपको कितना वास्तव में समझ में आया हुआ है, जो हम पढ़ रहे हैं उसी को लेके हम लोग लेने वाले हैं। एक प्रश्न चैट बॉक्स में आया है कि अगर आत्मा श्वेता माता जी, आपने कुछ टाइप किया हुआ है वो मुझे समझ नहीं रहा है। आप यदि हैंड रेस करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ। तब तक मैं रीना माता जी को अनम्यूट किया हुआ है। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, ये मेरा थोड़ा ऐसे प्रश्न है, जैसे मैंने एक दिन और लिख के भी पूछा था। जैसे भगवान तो जब हमको बोलते हैं तो मैं ये अन्य पुरुष सब शब्द का यूज करते हैं, पर कई बार ये होता है या हमारे जो भी प्रवचन होते हैं उनमें भी बोलते हैं, जैसे हमारी भाषा में मैं शब्द ज्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब वो अहंकार शो करता है ना। तो जैसे जब मतलब जैसे मैं भगवत गीता का चैप्टर अध्याय 15 पढ़ रही हूँ, इसकी जगह जब मुझे कहीं शो करना हो तो मैं की जगह क्या यूज करूं, मतलब क्या मैं कृष्ण दासी या भगवान के दासी या कुछ ऐसा कोई वर्ड है जो हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मैं हर बार देने के? देखिए, कई बार हमको जी एक होता है बोलने की भाषा, जी और एक होता है अनुभव, उसको अनुभव करना। तो यदि मुझे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे थे 8 से 9, और मैं कहूँ कि मैं प्रवचन दे रहा था, मैं श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहा था, तो मैं चर्चा कर रहा था तो उसमें अहमता की भावना कहाँ पे है? तो ये बोलना हुआ कि मैं क्या कर रहा था, उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। लेकिन जो आप पूछ रहे प्रश्न वो अहम से संबंधित है। जी तो वो क्या है कि ये मैं ही कर सकता हूँ, और दूसरों को खुद के बारे में, खुद का जिसे कहते हैं ना कि टू ग्लोरीफाई वन सेल्फ, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उसे सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट, कि खुद के बारे में ही शुद्ध हिंदी में कहे तो डिंगे हाँकते रहना। तो खुद के बारे में वो है अहमता। तो जब हम बोलते बोलते कहते कि मैंने ये किया है, तो उसमें अहमता नहीं है, वो तो केवल बताना हो गया, जानकारी है। समझ में आ रहा है आपके? जी प्रभु जी। हाँ, पर जैसे हाँ हाँ करेक्ट, मतलब मेरा कहने का मतलब यही था, कहीं ना कहीं जब हम मान लो मैं टाइप भी कर रही हूँ तो शायद थोड़ा सा मतलब 0.1% अहंकार अगर आ सकता है क्या मैं शब्द का यूज आ करूँ तो? सकता है ना, तो आ सकता है, लेकिन बोलते बोलते हमें उसे उच्चारण करना है। जैसे इंग्लिश में देखिए आई कैपिटल में लिखा जाता है, कुछ भी हो तो हम्म आई कैपिटल वो अहम अहम की वजह से ही लिखा जाता होगा शायद, पता नहीं। हम्म। लेकिन वो आ सकता है। तो वो नहीं आए इसलिए हम लोग कहे कि अंतरंग तो भाव होना मेरा चाहिए कि मेरे भगवान प्रश्न का भगवान सिर्फ करा रहे। यही है कि इस मैं की जगह क्या हम कोई
वर्ड यूज कर सकते हैं, मतलब हम यूज क्या? कीजिए आप, हम यूज कीजिए। जैसे नॉर्थ इंडियन लोग होते हैं, आपने सुना है, हम यहाँ गए थे, हम वहां गए थे, तो आप हम प्रयोग कीजिए। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। हाँ पंजानी प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा समझाया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। पर हम वो अनुभव कैसे कर सकते? समझ में तो बहुत अच्छी तरह आया, आपने समझाया, एक्सप्लेन किया, क्या ज्ञान हो गया, अपन अनुभव नहीं आया। अनुभव कैसे कर सकते हो? किस चीज को? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसका अनुभव। हाँ, ज्ञान आपने इसके बारे में बहुत नॉलेज दिया, उदाहरण दिए बहुत अच्छे अच्छे, वो ध्यान में आ गया, ज्ञान मिल गया, पर अनुभव कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका। इसका जवाब आपको मिलेगा हमारे कल और परसों के सत्र में, क्योंकि हरे भगवान कृष्णा। भगवान वही बता रहे हैं कि इतना सब ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या होता है, इसका अनुभव कैसे लिया जाएगा, तो वो उसको सुनने के लिए आपको कल और परसों हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, और एक प्रश्न था। जैसे भक्तों को कृष्ण के पार्षद लेने आते, और बाकी लोगों को कौन लेने को आता है अलग अलग लोकों में जो है? सबसे पहले तो यमराज के दूत आते हैं, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, वो लेके जाते हैं, और वहां से फिर वेटिंग रूम में बिठाया जाता है, और वहां से फिर डिस्पैच किया जाता है कहाँ जाना है आपको। तो भक्तों को छोड़ के बाकी लोगों के लिए सब यमदूत है क्या? यस। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक। हाँ पुनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, ये राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम, अपने श्री प्रभुपाद को प्रेम पुरुषोत्तम बताया, चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु। हाँ, चैतन्य महाप्रभु को। तो उनको क्यों ये उपमा दिया है प्रेम पुरुषोत्तम, क्योंकि चैतन्य वो महाप्रभु? भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए आए थे ना। अच्छा अच्छा, हाँ। या उन्हें औदार्य पुरुषोत्तम भी माना जाता है। औदार्य मतलब दया करने वाले। औदार्य, औदार्य औदार्य औदार्य, एक मिनट। हाँ, औदार्य पुरुषोत्तम भी उन्हें कहा जा सकता है, जो दया, इस संसार के ऊपर दया या करुणावश अवतरण लिया है। अच्छा, दयावश अवतार लिया है, ठीक है। और ये प्रभु जी, ये जो आप एग्जाम लेंगे तो उसमें कितने मार्क्स की रहेगी, और नापास भी हो सकते हैं क्या उसमें प्रभु हम लोग? वो कितने मार्क्स की होगी? वो 20-25 मार्क की होगी, ज्यादा नहीं होगी। हर एक श्लोक के ऊपर एक प्रश्न पूछा तो भी 20 प्रश्न हो जाएंगे। और उसमें पास नापास का नहीं रहेगा। उसमें 20 मार्क की यदि परीक्षा है तो 20 में से कितने आपको मिले उतना दिया जाएगा, बस। ओके। हाँ, लेकिन प्रभु जी इसमें नहीं बोलना पुनीता माता जी फेल हो गए क्या, ऐसा? नहीं नहीं नहीं, वो आपको केवल आपको स्कोर मिल जाएगा उधर ही, बस, बाकी कुछ नहीं। हाँ, बस बस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाते हैं, जो जन्म में कभी सुना नहीं वो आपसे सुना प्रभु जी, थैंक हरे यू वेरी कृष्ण, मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अविनाश जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु, मेरे दो सवाल है। एक तो, हाँ, एक एक पूछता हूँ। एक तो आज के श्लोक से संबंधित था। एक छोटा सा डाउट मन में आया कि आत्मा जो हमारे शरीर से निकलती है, उस पुल्लिंग बोल के जाती है, ये बार बार पुरुष 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 जो वर्ड आता है, ये क्या जेंडर दिखाता है क्या? अगर हाँ तो फिर ऐसे स्त्री भी कोई होती है क्या? मैं आपको पुनः वो तस्वीर दिखाता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रथम पुरुष। वो स्त्री है ना, लेकिन हाँ बराबर। तो ये जेंडर के लिए नहीं है, वही मैं यहाँ पे समझाना चाहता था। ये मैं अच्छा, बताने वाला था, लेकिन ये मेरा रह गया यहाँ पे। अच्छा हुआ आपने प्रश्न पूछा है, थैंक यू वेरी मच।
तो ये जो प्रथम पुरुष है तो वो संस्कृत की भाषा में कहा गया है। प्रथम पुरुष मतलब पहला व्यक्ति। वचन वचन, हाँ, द्वितीय प्रथम पुरुष वचन। वचन, वचन के रूप में नहीं है वो। अच्छा, वो बोलते ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हाँ, समझे 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 तो समझे। वो पर्सन है, वो व्यक्ति है, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति। वो पुरुष संस्कृत में स्त्री भी है तो भी वो पुरुष ही होंगी जब वो प्रथम पुरुष में बोलेगी। तो वो व्यक्ति के रूप में है, वो लिंग के रूप में नहीं है। हाँ हाँ हाँ, समझे समझे। अच्छा, तो मैं समझा था कि ये पुरुष क्या लिंग के रूप में है। ठीक है प्रभु। दूसरा सवाल ये था कि जो गरुड़ पुराण होता है, कि बोलते हैं कि गरुड़ पुराण में बहुत कुछ लाइफ आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस वहां पे लिखा है, या फिर ज्ञान वहां पे दिया है कि क्या होता है एक आत्मा की गति। तो लोग जो बोलते हैं कि गरुड़ पुराण घर में नहीं रखना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, इसमें कितना तथ्य है? गरुड़ पुराण देखो, गरुड़ पुराण में क्या दिया गया है, खास करके जो आत्मा का प्रवास होता है ना इस देह के पश्चात, खास करके उसका वर्णन है। और ऐसा नहीं है कि गरुड़ पुराण घर में नहीं रखना चाहिए। ये तो बिल्कुल हमारे सिद्धांत के विरुद्ध सिद्धांत है। उल्टा उसे एक बार तो पढ़ना चाहिए। और खास करके इसलिए कभी कभी पढ़ते लोग, जब कोई किसी का देहांत हो गया है तो बोलते हमने गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं घर में सब लोग, तो सांत्वना देने के लिए उसकी क्या गति हो गई होगी, व्यक्ति कहाँ कौन सा पाप करता है तो कौन से नरक में जाता है, उसका भी उसमें वर्णन है कुछ हद तक, और संस्कारों का वर्णन है कुछ हद तक। तो इस प्रकार से गरुड़ पुराण में काफी चीजों का पुनर्जन्म के बारे में उसका वर्णन आता है। तो वो जानकारी ली जा सकती है, पढ़ी जा सकती है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शर्मा जी कौन है? शर्मा जी, सिद्धिमा शर्मा। अरे हाँ बोलिए हेलो। आप। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा समझाते हैं। इतना अच्छा कि मुझे बहुत अच्छा लगा हर क्लास आपकी। उसके बाद में मेरा प्रश्न ये है कि राम जी और कृष्ण जी दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? अगर एक है तो दोनों में इतनी विभिन्नताएं क्यों हैं? रामायण और भागवत दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। हाँ, तो ये जो दोनों हैं, प्रभु रामचंद्र और भगवान श्री कृष्ण, ये दोनों अलग अलग उद्देश्य से अवतरित हुए थे और अलग अलग काल में अवतरित हुए थे। प्रभु रामचंद्र जी त्रेता युग में आए थे, भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए थे। तो ये भिन्नता है। दूसरा, प्रभु रामचंद्र जी एक पत्नी व्रत धरो, ऐसा उनका गुणगान किया गया है श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में। और प्रभु भगवान श्री कृष्ण, उनकी तो 16,108 पत्नियां थी, इस प्रकार से वर्णन आता है। तो यदि आप देखें तो दोनों की केवल लीलाओं में भेद है। दोनों पुरुषोत्तम नाम से जाने जाते हैं, जैसे मैंने दिखाया, एक लीला पुरुषोत्तम और दूसरे होते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो दोनों की लीलाओं का उद्देश्य अलग है, लेकिन उनका जो केंद्रवर्ती बिंदु है कि बद्ध जीवों को अपनी ओर आकर्षित कराना, वो उनकी लीला का प्रमुख केंद्र बिंदु एक ही है। तो तत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों एक ही है, लीला के दृष्टिकोण से दोनों में भेद है। जी प्रभु जी, वही था कि दोनों में इतनी विभिन्नताएं हैं। हाँ, जैसे मतलब रामायण और भागवत एक दूसरे से विभिन्न लगते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे एक है गुलाब जाम और एक है रसगुल्ला। हाँ, एक है गुलाब जाम, एक है रसगुल्ला। दोनों में कॉमन बिंदु क्या है? दोनों मिठास। जी। दोनों में मिठास कॉमन पॉइंट है, लेकिन दोनों में भिन्नता रस के दृष्टिकोण से है। बरोबर? जी जी। दोनों का रस अलग रहेगा, टेस्ट अलग रहेगी। तो उसी प्रकार से ये जो दोनों है, राम और कृष्ण, दोनों में केंद्रवर्ती जो मिठास है वो है उनका तत्व, वो है भगवत तत्व, वो एक ही है। लेकिन लीला के दृष्टिकोण से अलग अलग युगों में आए हुए हैं, अलग अलग उद्देश्य से आए हुए, तो अलग अलग कार्य करते हैं।
और जी, जी। दोनों विपरीत करते हैं क्योंकि स्थल काल परिस्थिति के अनुसार करते हैं। प्रभु रामचंद्र जी एक बार भी अपने जीवन में झूठ नहीं बोले और कृष्ण ने झूठ बुलवा बुलवा के अर्जुन से युद्ध करवाया। युधिष्ठिर महाराज जो कि सत्यवादी थे, उन्हें कहा था कि बोलो झूठ, नरोवा कुंजरोवा, हाथी मर गया है, अश्वत्थामा को जब मारने उस समय की बात है। और कई कई सारे इस प्रकार से किए थे। उसका महाभारत में हम विस्तार से नहीं जाएंगे, वो अपने आप में एक अलग स्तर हो जाएगा। लेकिन कहने का केवल तात्पर्य है कि दोनों के बर्ताव बिल्कुल अलग थे, स्थल काल परिस्थिति के अनुसार वो थे। ठीक है, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लखानी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जब ये आत्माएं हम लोग इस जब भौतिक जगत में होती हैं तो हम लोग 3 गुणों के अंतर्गत अपने कर्म करते हैं। तो क्या ये 3 गुण जो जिसके अंतर्गत हम कर्म करते हैं, जैसे रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, तो ये भी हमको कर्म के अकॉर्डिंग ही इफेक्ट करता है या फिर उसी बर्थ में ऐसे इफेक्ट करता है, मतलब जिस बर्थ में हम हैं, या कर्म के अकॉर्डिंग हमको इफेक्ट आता है उसका 3 गुणों का? एक है प्रकृति के 3 गुण जी। और दूसरा है हमारे अंदर के 3 गुण। जैसे उदाहरण यदि दे तो हमारा पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर और प्रकृति के पंच महाभूत। तो जी। मैं आपको म्यूट करता हूँ, पीछे से बहुत आवाज आ रही है। तो एक है हमारा पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर, मतलब पृथ्वी, अग्नि, वायु, और इस संसार में भी हम पृथ्वी, अग्नि, वायु देखते हैं। तो मुझ में भी पंच महाभूत है, प्रकृति में भी पंच महाभूत है। उसी प्रकार से मुझे भी 3 गुण अंदर से कुछ प्रभावित कर रहे हैं। जैसे मैं सत्व रज तम, इन तीनों गुणों में रह सकता हूँ, और प्रकृति के भी 3 गुण है सत्व रज तम, जो मुझे बांध के रखे हुए हैं। तो इसमें जीवात्मा को उसी मात्रा में 3 गुण परेशान करेंगे जिस मात्रा में उसके कर्म उसको अलाउ करते हैं। जैसे कोई इस जन्म में संपूर्ण सात्विक जीवन व्यतीत किया हुआ है, तो अगले जन्म में भी उसे सत्वगुण ज्यादा बांधेगा, रज और तम कम रहेंगे। जिस व्यक्ति ने केवल तमोगुणी कार्य बहुत किए हुए इस जन्म में, उसको तमोगुण ज्यादा प्राधान्यता से बांधेगा। तो हमारे कर्म के हिसाब से ये 3 गुण हमारे ऊपर कार्य करते हैं। ये आपने कहा बिल्कुल सही था। सनातन किशन जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं बहरीन से बोल रहा हूँ प्रभु जी। कहाँ से? बहरीन से प्रभु जी, बहरीन से, बलराम देश। हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन कोई नहीं है प्रभु जी, लेकिन मैं जब इंडिया में था प्रभु जी, तो उत्तर प्रदेश में, तो मैं कभी भागवत गीता को देखा नहीं था प्रभु जी, और न भागवत गीता को सुना था। लेकिन बहरीन में आकर के प्रभु जी मैं भागवत गीता सुना और भागवत गीता को अपनी नजर से देखा प्रभु जी। और आप लोग कृपा से आज मैं भागवत गीता में पढ़ नहीं पाता था प्रभु जी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ प्रभु जी, लेकिन आज भागवत गीता को पढ़ रहा हूँ और भागवतम पढ़ के गुरु से गुरु दीक्षा लिया प्रभु जी। 7 साल हो गया प्रभु जी, 2 साल हो गया गुरु दीक्षा लिए हुए प्रभु जी। और मैं आज भागवतम एक बार पढ़ा प्रभु जी, भागवत गीता पढ़ा, मेरे को बहुत आनंद आ रहा है प्रभु जी। और गुरु महाराज जी की कृपा और आप लोग की बहुत बड़ी कृपा है कि आज मैं जिस दूसरे कंपनी में था प्रभु जी, तो उसमें 70 भक्त लोग जुड़े थे हम मंदिर में, और फिर दूसरे कंपनी में आया तो इसमें 25-30 लोग जुड़े हैं प्रभु जी। तो आप लोग, बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए प्रभु जी। आपका आशीर्वाद मेरे को इसलिए चाहिए कि 1 महीना से आज मैं 20 दिन से आपका कथा सुन रहा हूँ प्रभु जी, और सबको कथा सुनाता हूँ प्रभु जी। भेजता हूँ, आप लिंक भेजते हैं प्रभु जी, मैं सबके पास लिंक भेजता हूँ। और प्रभु जी मेरा, आपका आवाज चला गया। ठीक है, आप है तो बहुत अच्छे, आप इतने साल से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ भी 1 महीने से जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद आपको। एक और आखिरी प्रश्न मैं यहाँ पे लूंगा, जो चैट बॉक्स में
लिखा है, इफ द सोल कैन नॉट बी रिस्पेक्टेड और डिसरिस्पेक्टेड एज मेंशन्ड इन वन ऑफ योर सेशंस, हाउ डू वी गेट टैंगल्ड टू अदर सोल्स थ्रू लाइफ एंड रीबर्थ एंड अवर गुड कर्म और बैड कर्म? तो हमने ऐसा नहीं कहा था कभी भी कि अनादर करना चाहिए। किसने लिखा है, यदि आप वो अभी है भी नहीं शायद, वो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। आप यदि हाथ ऊपर करके प्रश्न पूछेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पंजवानी जी, आपको पुनः एक बार डाउट है क्या? नहीं, हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं कुछ नहीं डाउट वगैरह। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। फिर अभी हम लोग मिलेंगे, जैसा हमने कहा कि जो पुरुषोत्तम योग के बारे में जो वेदों के 3 सार रूपी जो श्लोक थे वो तो हमने सुन लिए हैं। तो इसका फल क्या होगा, या फिर पंजवानी जी इन्होंने जो प्रश्न पूछा था कि वो अनुभव कैसे करना चाहिए। ज्ञान तो मिल गया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, इसके बाद क्या करना चाहिए और वो अनुभव कैसे करना है। और इस अध्याय के आखिरी 2 श्लोक जो हम लोग लेने वाले हैं कल परसों, उसमें भी आप जरूर हमारे साथ बने रहिए। मिलेंगे कल शाम को ठीक 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।